बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस टाइम मैं मोटरवे पे मौजूद हूं, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहा हूं और सोचा कि आपसे एक अहम ख़बर जो है वो शेयर कर दूं। बल्कि अहम एक नहीं बल्कि 3-4 ख़बरें हैं जो कि आप तक पहुंचानी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उनका पैगाम पहुँचाया और वो पैगाम ये है कि बानी PTI इस टाइम क्या चाहते हैं और वो किस हाल में हैं और किस तरह से उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसका वेट कर रहे हैं। वो कितने बेताबी से उसका वेट कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार का। दूसरा, बानी PTI की जो अहलिया है बुशरा बीबी, वो किस तरह से बानी PTI इमरान खान का अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए पुरुम्मीद हैं। उन्होंने जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो अपना सब्र का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा और वो एक वाकई ही एक ऐसी बीवी जो है वो साबित हुई है जो अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं। उन्होंने कल जो है ये दरख्वास्त दायर की है कि जो उनकी सब जेल बनाई गई है बनीगाला में, उसको ख़त्म करके उनको खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। और उनको अडियाला जेल मुंतकिल करने का ज़ाहिर है कि यही वजह है कि कुछ सोशल मीडिया जो अनासिर हैं, कुछ मुखालिफिन हैं, वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि जी बुशरा बीबी जो है खान साहब के जहन में ये चीज़ें हैं कि जी बुशरा बीबी शायद जो है उनसे वादा वफा नहीं कर रही हैं और इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही थी जो कि एक ज़ाहिर है पहले उनका पर्सनल एक जो निजी मामला था उसको उछाला गया जो कि अखलाकियात से बालातर था। उसके बाद फिर अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो कुछ और भी चीज़ें थी। बुशरा बीबी को किसी और चीज़ों से भी जो है वो एक तो बामुशक्क़त में रखना, उनको जो मुशक्ति दिया गया था वो उनके घर में रहकर उनको उस तरह से चीज़ें नहीं मिल रही थी और कुछ उनकी प्राइवेसी थी जो कि वहाँ से लीक आउट होने की जो है वो बात चल रही है कि उनकी प्राइवेसी को मसला होता है। फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो उनसे किसी से मिलना जुलना या जो भी वहाँ पे बात है वो तो होती नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको ख़दशा था कि कहीं ये खान साहब के जहन में या खान साहब तक जो बातें पहुँचाई जाएंगी या जिस तरह से कोई ऐसा मसला आया तो उनको इस टाइम खान साहब के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि मुझे अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाए और मैं खान साहब के साथ रहना चाहती हूँ। और उसके बाद जो है ये इस चीज़ के हवाले से जो है अभी खान साहब के हवाले से अंदर से जो पैगाम पहुंचाया खान साहब ने बार बार वो आप तक बैरिस्टर गौहर साहब पहुंचा रहे हैं चेयरमैन PTI कि जी खान साहब ये चाहते हैं कि जो मेरे नौजवान हैं, जो मेरी कौम है, जो मेरे सपोर्टर हैं, वो तमाम बाहर निकलें 8 फरवरी को। और 8 फरवरी के बाद जो है वो जो 9 फरवरी का सूरज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को लेकर जो है वो निकले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खान साहब की जीत और खुशी इसी में है कि उनके बाकायदा जेल में होते हुए भी आवाम उनका साथ दे। और ये साथ देने के साथ साथ जो है दूसरी जानिब एक चीज़ ये भी है कि किस तरह से जो है अब इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया, उस रिलीफ में भी एक चीज़ वाज़ेह कर दी गई है कि जो उनके वर्कर्स हैं उनको किसी किस्म का परेशान नहीं किया जाएगा जो पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक अभी जो मैं शेखुपुरा इस टाइम में हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये राना तनवीर हुसैन साहब का हल्का है, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब हो गए, ये पूरा हल्का आपको पता है नून लीग का गढ़ है। और इस गढ़ में इस वक्त मुझे PTI का कोई भी ऐसा कारकुन या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे वाज़ेह हो सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो वोटर्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मेरी अभी एक जगह हमने नाश्ता भी किया, बड़ी फेमस जगह थी, वहाँ पे बैठे तो वहाँ पे वैसे ही गुफ्तगू हो रही थी। आजकल पता है आपको कुछ घंटे बाकी हैं तो लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या है सियासत में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे नहीं है, बैनर्स पे नहीं है, खंबों पे नहीं है, रोड में नहीं है, लेकिन आवाम के दिलों में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जाहिर है कि इस टाइम जो वोटर्स है, जो वर्कर्स है, वो वाकई इस चीज़ का वेट कर रहा है कि जो 8 फरवरी का दिन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन साबित होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से TLP के सरबराह हैं साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने एक जलसे में खिताब किया और वो वहाँ पर उन्होंने ये बात की है कि जी ललकारा है मुखालिफिन को कि जी जो आपके क्या कहते हैं कि जी जो मुखालिफिन हैं वो कैसे जो है वो अपने आप को विनर कह सकते हैं, सिलेक्शन हो चुकी है, पर्ची के ऊपर आया गया और जो जिसको जेल के अंदर डालकर, जिसको आपने जेल के अंदर रखा हुआ, जिसके किसी का आप इंतकामी कार्रवाइयाँ जिसके खिलाफ कर रहे हैं वो जेल के अंदर है, आप कैसे ये समझते हैं कि जी आप ये जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ग्राउंड ओपन है। तो उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर खुल के तनकीद किया और वो नून लीग के ऊपर भी तनकीद कर चुके हैं, वो पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद कर चुके हैं। उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि अब जो है वो जो एक चीज़ थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जी
उस ज़ाहिर है इनके दौर में ही उनके ऊपर तशद्दुद हो, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये बात सही की है, उन्होंने अपने इजहार का ख्याल भी किया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के साथ ज़्यादती हो रही है और ये नहीं होना चाहिए था। तो किसी हद तक चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कुछ लगता है कि जो दोनों जमातों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो ज़्यादती हुई है, वो ये दोनों जमातें जो है उसका इज़ाला अब 8 फरवरी के बाद करेंगी। 8 फरवरी वाला दिन होगा। ज़ाहिर है 9 फरवरी का सूरज जो है वो एक नई उम्मीद के साथ होगा, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। लेकिन मैं आपको वो रिव्यू बता रहा हूँ जो इस टाइम अवाम के अंदर मौजूद हैं। और ये चीज़ें जो है फ़िलहाल इस तरह से हैं कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नरम गोशा रखती है, और साथ से रिजवी साहब ने भी इसके ऊपर बात की है। दूसरी बात यही है कि इस टाइम जो है वो इलेक्शन में ज़ाहिर है नज़र तो नहीं है पीटीआई, लेकिन पीटीआई का वर्कर मौजूद है हर जगह पे धड़ाधड़। हर बंदे से जो पूछें, हर बंदा इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा है, और हर बंदा ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर जगह मौजूद है और हम वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डालेंगे। तो उसके बाद जो है बुशरा बीबी की जो है ये एक दीदा दलेरी और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया को, उन्होंने इस चीज़ का जो है मुखालिफिन का मुँह बंद कर दिया, और वो वाक़ई ही एक ऐसी बीवी साबित हुई हैं जो अपने ख़ान के साथ, अपने हस्बैंड के साथ स्टैंड होकर खड़ी हैं। और यकीनन ये एक फ़ैसला जो है उनके लिए मुश्किल है, लेकिन ये फ़ैसला मुश्किल सही लेकिन सही फ़ैसला है। इसी के साथ इजाज़त दें, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।